देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2005 में और 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2,1 एंड 5,-8। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो दिस लाइन सेगमेंट इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो ये जो दो पॉइंट है पी एंड क्यू, ये दोनों लाइन पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इफ पॉइंट पी, ठीक है, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इजिकल टू 0। ठीक है, अगर ये पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब हमें के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या लिख लेते हैं, 2,1 एंड 5,-8। ये इसके क्या है, एंड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम लिख लेते हैं ए बी। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है ये ट्राइसेक्ट होगी कौन 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 से पॉइंट से, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू इसको क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट पी को हम यहाँ पर ले लेते हैं और पॉइंट क्यू को हम इस पॉइंट पर यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को तीन बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ट्राइसेक्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे क्या बोला गया है, देखिए इसने बोला है एक लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के इजिकल टू 0। तो ये जो लाइन है वो पॉइंट पी से क्या होती है, पास होके जाती है। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो पॉइंट पी से क्या होगी, पास होगी, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये लाइन पॉइंट पी से क्या होती है, पास होती है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन की हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, इस लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको समझते हैं। हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई। क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई। ये पॉइंट पी के हमने कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लिया। तो देखिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 2,1। ठीक है, इसको देखिए 2,1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 y1। इसको हम x1 y1 लिख सकते हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,-8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 y2। ठीक है, और हमने पॉइंट पी को हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स वाई माना है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो हमने एज्यूम कर लिया इनके कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो रेशियो है, देखिए सिंस ए पी का और ये ए पी का और बी पी का, इन दोनों पार्ट का रेशियो वो कितना कितना दिया हुआ, देखिए ए पी अगर 1 पार्ट है तो बी पी में 2 पार्ट आ जाएंगे, तो इनका रेशियो बन जाएगा 1:2, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस रेशियो को लिख सकते हैं इज इक्वल टू m:n। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, m:n। यहाँ पर इसको लेट कर सकते हैं, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो हम लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो जो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x इज इक्वल टू एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n। ठीक है, और ऑर्डिनेट के लिए क्या कैसे यूज करेंगे इसको, y इज इक्वल टू m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखिए m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू को ले सकते हैं हम 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए ये जो हमने m और n एज्यूम किया है, तो m की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 और n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 2। तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं, देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, x2 की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x2 की वैल्यू को 5 प्लस n की वैल्यू को क्या लिखेंगे 2, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, ये x1 की वैल्यू है 2। ठीक है बच्चों, और नीचे m+n 1+2। ठीक है, और अब इधर y में आ जाते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू क्या है, देखिए y2 की वैल्यू क्या है -8, ये -8 है y2 की वैल्यू, और y1 की वैल्यू क्या है +1। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे, y2 की वैल्यू को -8 प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और y1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में m+n, कितना आ जाएगा ये 1+2। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये x इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 अपॉन में 1+2 3। ठीक है बच्चों, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -8, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे +2, और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 9/3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -6/3। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा कितना होगा ये 9, और यहाँ पर 3 2 जा कितना होता है 6। तो देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारा P, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। ठीक है बच्चों, देखो तो ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी मिली है 3, और y की वैल्यू क्या मिली है हमें -2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो पॉइंट है P, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन में x के प्लेस पर हम 3 पुट कर सकते हैं, और y के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं -2। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, देखिए पॉइंट P के पहले कोऑर्डिनेट बना देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या बन जाएंगे हमारे 3, -2। ये हमारा पॉइंट P आ गया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए सिंस पॉइंट P लाइज ऑन किस पर लाई करता है, क्या है इक्वेशन देखो, 2x - y + k, 2x
माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है इस लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर, तो इस पॉइंट में इस लाइन की इक्वेशन में हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3 और y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -2। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3 माइनस y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -2। ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू क्या है ये 0। इट इम्प्लाइज दैट 3 2 जा 6 और देखिए ये -2 ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, +2 प्लस के इज इक्वल टू आ गया ये 0। इट इम्प्लाइज दैट 8 प्लस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 8 को राइट में लेके जाएंगे तो ये -8 बन जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हमें ये दो आंसर फाइंड करने थे, पॉइंट पी की वैल्यू फाइंड करनी थी और के की वैल्यू फाइंड करनी थी।